बड़ी खबर का रुख करते हैं कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। आपको बता दें, कोर्ट में पेशकार ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और 35 साल पुराने मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आपको बता दें, अवैध शस्त्र केस में सुनाई जानी थी सजा और मंत्री राकेश सचान अभी तक फरार चल रहे हैं। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। तो इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर सामने आ रही है। राहुल, विस्तार से बताएं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, अगर मैं विस्तार से बात करूं तो वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से राकेश सचान का करीब 35 साल पुराना एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा चल रहा था, जिसमें बीते शनिवार को इसमें फैसला आना था। फैसला कहीं ना कहीं जो मंत्री महोदय उनके पक्ष में नहीं था, जिसकी जानकारी भाग कर मंत्री और मंत्री के अधिवक्ता जो भी कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर को लेकर इनके अधिवक्ता वहां से गायब हो गए। और मंत्री को जैसे ही पता चला कि ये जो ऑर्डर है उनके खिलाफ है, तो मंत्री महोदय भी न्यायालय से रफू चक्कर हो गए और गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यायालय की अवमानना हुई है, जिस तरीके से न्यायालय के आदेश को या जिस तरीके से न्यायालय के आदेश को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कार्रवाई नहीं हो सकी है। उसके बाद से देर रात जो न्यायालय के पेशकार थे, उन्होंने कोतवाली में एक एप्लीकेशन मंत्री, उनके वकील और एक साथी के खिलाफ उनके दिया है। कहीं ना कहीं न्यायालय से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भागे हैं, रफू चक्कर हुए, उससे हालांकि इनकी मुश्किलें बढ़नी तय है। फिलहाल जो पेशकार ने कोतवाली में एप्लीकेशन दी है मंत्री और उनके अधिवक्ता और उनके साथी के खिलाफ, फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले में जांच कर रही है। कहीं ना कहीं 35 साल पुराना आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, जिसमें फैसला सुरक्षित था और फैसले की जानकारी स्वयं कैबिनेट मंत्री को थी कि फैसला उनके पक्ष में नहीं है। जिसके बाद राहुल, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा। दोबारा तमाम अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 91 में मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा कायम हुआ था, जो ट्रायल पर चल रहा था अदालत में। कल उसकी तारीख थी। हमारे वकील ने कहा था कि भैया अक्टूबर से आप अदालत नहीं आए, एक दिन आप अदालत आ गए। और जज साहब ने भी कई बार कहा कि मैं उनको बुला लीजिए। कल तारीख थी, कल मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने पर पता चला कि जज भी नहीं थे, वकील भी नहीं थे। जब ये आ गए 15 मिनट में, 11 बजे में अदालत पहुँचा। अदालत में वकील ने कहा कि कुछ देरी लगेगी, तो हमने कहा मेरे, क्योंकि मैं कल रात में यहाँ दिल्ली से आया था, हमने कहा मेरे को और जगह भी जाना है, अगर देरी लगे तो आप हाजिरी नाफी लगा दीजिएगा और तारीख ले लीजिए। मैं वहाँ से 11:30 बजे, वकील ने कहा कि जाइए। हमने एप्लीकेशन दी, मैं 11:30 बजे वहाँ से चला आया। मैं पहुँचाया गया, पुराया जनता दरबार हमारी भोजनीपुर विधानसभा का हर शनिवार को लगता है। बीते दिनों से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं। हम आपको बताते चले कि जो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हैं, वो कल न्यायालय में थे, कानपुर कोर्ट में थे, जिनमें उन पर 35 साल पुराना आर्म्स एक्ट का एक मामला चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था। जिसके बाद राकेश सचान और उनके अधिवक्ता उस कोर्ट के ऑर्डर को लेके न्यायालय परिसर से रफू चक्कर हो गए थे, जिसके बाद
बाद से लगातार जो मंत्री जी थे वो चर्चा का विषय बने हुए थे पूरे प्रदेश में। हालांकि मंत्री जी का जो दावा है, मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने कोई भी ऑर्डर नहीं ले रखा है। फिलहाल जो उन पे आरोप है वो झूठे हैं, निराधार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यायालय थी, जो कोर्ट थी, कोर्ट के जो पेशकार थे, उन्होंने बीती रात कोतवाली में एक तहरीर भी दी है जिसमें खुद मंत्री राकेश सचान का नाम है और उनके जो अधिवक्ता हैं उनका नाम है। फिलहाल अभी जो पुलिस है वो पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अभी फिलहाल जो पेशकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है उसमें अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। हालांकि मैं मंत्री जी के घर के बाहर खड़ा हूँ, मंत्री जी का स्क्वाड बैठा है, मंत्री जी अपने घर पे अभी ऊपर मौजूद है। मंत्री जी अभी नीचे आएंगे, मंत्री जी से बात करने की कोशिश करी जाएगी कि इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला उनकी साख से जुड़ा है। आप देख सकते हैं अंदर ये मंत्री जी का कार्यालय है, मंत्री जी में नहीं मौजूद है। आप यहाँ मंत्री जी के और जो ऑफिस के लोग हैं वो मौजूद हैं, मंत्री जी अभी ऊपर गए हुए हैं। मंत्री जैसे ही आते हैं हम उनसे बात करेंगे, आखिर क्या सच्चाई है, उस पूरी सच्चाई से हम अवगत होंगे। कैमरा पर्सन नौसाद के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर।